अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स 9 यूनिट नंबर 4 इसका एक्सरसाइज नंबर 4.2 को हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें ए, बी और सी इनकी कीमतें दी गई हैं और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5a माइनस 10 और 3b प्लस सी और 2a माइनस 3b प्लस 2c। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम कीमतें मालूम करेंगे। तो इसका तरीका है क्वेश्चन जवाब की गिवन, यानी हमें ए बी सी की कीमतें दी गई हैं और रिक्वायर्ड जो है यानी वो हमसे क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करें। तो सॉल्यूशन में इस तरह लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लें 5a माइनस 10। अब इसमें क्या करें, इसकी जगह 5 है और ये ए की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 इसकी जगह लिखते हैं। फिर नेगेटिव है और फिर इसके बाद क्या है 10 है, तो 10 लिखते हैं। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3, यानी हमने इसमें ए की जगह ये जो 5a माइनस 10 है, इस ए की जगह मैंने वैल्यू पुट की, तो ये मल्टीप्लिकेशन 15 माइनस 10, तो 10 माइनस, तो इसका 5 क्या होगा, इसका ये आंसर होगा। ये नंबर फर्स्ट है। अब इसके बाद सेकंड जो है सेकंड जो है 3b प्लस 5c है, 3b प्लस 5c है इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 है, b की जगह यहाँ पर b की जो वैल्यू हमें दी गई है b वो -1 है, तो आप -1 इसको यहाँ पर कीमत दर्ज करें। फिर प्लस है, प्लस लिखें और इसके बाद 5c है 5, और ये जो c है, c की वैल्यू क्या है वो 2 है। तो यहाँ पर आप सामने लिख सकते हैं कि बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ b एंड c, सामने यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाई पुटिंग वैल्यूज ऑफ b मसावी है क्या -1 और c मसावी है 2, यानी ये कीमतें हमने यहाँ पर क्या की, दर्ज की। तो ये जो आएगा 3 को -1 से तो -3 आएगा और 5 और t को आपस में ज़रब दे दें तो ये 10 आएगा, तो -3 और +10 ये आएगा 7, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद इसका जो तीसरा क्या है पार्ट है, थोड़ा इधर लिख देंगे। तीसरा जो है वो है 2a माइनस 3b और प्लस 2c। अब a की जगह a की कीमत 3 है, तो 2 इंटू 3 और फिर माइनस है, फिर 3 और b जो है, b की वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 है, तो -1 और इसके बाद फिर प्लस 2c है, प्लस 2c, तो c की वैल्यू क्या है 2 है। और इसके सामने आप इसी तरह लिख सकते हैं कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2, इसके सामने इस तरह लिखते जाएं। तो ये मल्टीप्लिकेट ये 6 आएगा, 2 × 3 6, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा 3, और ये प्लस 4 आ जाएगा, तो 6 + 3 9, और ये क्या है तो 13, इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, ये इसका हल सेट होगा। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है
इसमें x -5 है, y 2 है, और इन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनकी कीमतें हम क्या करेंगे, ये कीमतें हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, ये सॉल्यूशन लिखते हैं, ये ज़रा अगर हम यहाँ पर इसको लाइन खींचते हैं तो सॉल्यूशन है, ये आएगा हमारे पास 7 माइनस 3xy। अब इसकी जगह बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये 7 माइनस 3xy है, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे 7 और माइनस 3 है, x की वैल्यू जो है -5 है, और जो y है इसकी वैल्यू जो है वो 2 है। तो इसके सामने यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसके सामने आप ये लिखते जाएं कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 2, इनकी वैल्यू पुट करने से तो वैल्यू ये -7 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ये भी प्लस है, तो प्लस और 3 5 15 और 15 और 2 30, तो ये प्लस 30 आएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा 37, तो 37 इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। ये हमारे पास ये फर्स्ट है। अब सेकंड को देखें, जो दूसरा जूस है यहाँ पर, दूसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है और प्लस वाई स्क्वायर है। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 2। यहाँ इसके सामने आप लिख सकते हैं कि वैल्यू पुट करने से x की वैल्यू जो है -5 है, तो ये -5 स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस फिर -5 और इंटू y है वो 2 है, और इसके बाद क्या है, y स्क्वायर है, तो प्लस 2 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जो -5 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो यह सब में -5 इंटू -5 है, तो ये +25 आएगा। इसी तरह ये -5 2 ये -10 आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस से माइनस आता है, और इसी तरह वो 2 का स्क्वायर अगर हम ले लें तो 4 आएगा। तो 25 और इस +4 को इसमें जमा करें तो ये 29 आएगा, और 29 से अगर हम फिर 10 को क्या करें, तफरीक करें, तो ये क्या आएगा, +19 आएगा। या पहले 25 से 10 माइनस करें तो ये 15 आएगा, 15 में 4 प्लस करें तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह इसका जो तीसरा क्या है, पार्ट है, ये है 3x होल स्क्वायर। 3x होल स्क्वायर है, और फिर -4y होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर। अब इसकी जगह हम 3 और क्या है x की वैल्यू बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 2, तो x की जगह वैल्यू हम दर्ज कर लेंगे, ये आएगा 3 इंटू क्या आएगा, -3 इंटू -5 आएगा, ये स्मॉल, और इसको आप ज़रा इस ब्रैकेट में क्या करें, बंद कर दें, क्योंकि x की जगह हम -5 लिखेंगे, तो छोटे ब्रैकेट में इसको बंद करें। इसी तरह फिर माइनस है, और फिर 4 है, और 4 के बाद क्या है, 2 है y की कीमत, तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, पहले आप ये इसको ब्रैकेट को ख़त्म करें, 3 -5 तो ये 15 आएगा, और ये -15 आएगा, और ये इसी तरह ब्रैकेट होगा, स्क्वायर होगा इसके ऊपर, ये 8 आएगा, और ये 8 आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। अब ये -15 का स्क्वायर है, तो -15 ये प्लस आएगा, और ये क्या आएगा,
25 आएगा। अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो इस तरह आप कर लें 15,575 और ये 15 और 22, तो ये 225 आएगा। तो प्लस आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस और 8 को 8 से ज़रब दें, ये 8 स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर 64 आएगा। और अब 64 को क्या 225 से इसको क्या करें, इसको माइनस करें, तो देखें ये 64 है, 55 में से 1 और ये 12 6, तो ये क्या आएगा 161 जो होगा ये इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इसके बाद ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें k इज इक्वल टू -2l 3 है, m 4 है, तो ये हमें 3 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनकी हम वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ये नंबर 1 लेते हैं। नंबर वन में क्या है, k जो है यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, ये k स्क्वायर इंटू 2l माइनस 3m। अब इसमें KLM यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई पुटिंग द वैल्यूज, या बाई पुटिंग k इज इक्वल टू -2, l इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 4, इनकी वैल्यू इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो k की -2 है तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर है, और फिर क्या है ब्रैकेट है, फिर 2 इंटू l है, 2 इंटू 3 आएगा, फिर माइनस है, और फिर इसके बाद 3 है, और फिर m की वैल्यू 4 है, तो 4 आप क्या करें दर्ज करें। तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या की, पुट कर दी इनसे। तो ये -2 का स्क्वायर जो है ये 4 आएगा, और इसको इसी तरह ब्रैकेट 2 इंटू 3 ये 6 आएगा, माइनस और 3 इंटू 4 12 आएगा। तो इस तरह ये क्या आएगा 4 और ये इंटू 6 माइनस 12 ये -6 आएगा, और 4 इंटू -6 ये -24 आएगा, और ये -24 इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह ये जो दूसरा पार्ट है, दूसरा है वो है 5m, और इसके बाद k स्क्वायर है प्लस l स्क्वायर है अंडर ए रूट है। तो इसमें हम दोबारा यही क्या करते हैं भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -2, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4, फिर कीमतें हम दर्ज करते हैं। तो पहले 5 है और फिर m है, m की जगह 4 हम क्या करते हैं, और इसके बाद क्या है ये अंडर रूट लिखें। k स्क्वायर है, k की कीमत -2 है, तो इसको -2 स्क्वायर हम -2 स्क्वायर, और फिर प्लस है, और फिर l स्क्वायर है, और l की वैल्यू क्या है वो 3 है, तो ये अंडर रूट इसके। तो यहाँ पर देखें 5 इंटू 4 ये 20 आएगा, और ये इसी तरह आप लिखते जाएं, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर वो 9 आएगा। तो देखें -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 9 आएगा। तो इसका क्या होगा, ये 20 है, और इसमें यहाँ पर हम प्लस है दरमियान में, तो ये क्या आएगा 13 अंडर दी, क्या आएगा 13 अंडर दी रूट आएगा हमारे पास। तो जवाब चेक करते हैं। तो ये जो 4.2 है 3 में 20 इंटू 13 बिल्कुल सही है इसका जवाब। ये आंसर इसका क्या है 3 इंटू 13 है। अब इसके बाद ये है तीसरा जो इसका पार्ट है वो है k प्लस l प्लस m और डिवाइड बाई ये k स्क्वायर है, ये l स्क्वायर है, और ये
m square है. तो again putting the value of k l m, by putting the value of k is equal to -2, l is equal to 3 और m is equal to 4. इसकी वैल्यू दोबारा हम यहाँ पर, तो k की वैल्यू क्या है, वो देखें, वो -2 है, फिर प्लस l है, l की वैल्यू 3 है, फिर प्लस है, और m की वैल्यू क्या है, वो 4 है. नीचे k है, और k की वैल्यू क्या है, -2, ये -2 का स्क्वायर, और फिर l है, l 3 है, 3 का स्क्वायर, फिर 4 है, सॉरी m है, m 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें, माइनस इसको -2 +3 +4, तो +3 +4 इससे 7 आएगा, और 7 - 2 5 आएगा, तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा, और इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा. अब इसको आपस में हम जमा करते हैं. 16 में आप 9 को 25 आएगा, और 25 में 4 को जमा करें 29 आएगा. तो 5 डिवाइड बाई 29 इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा. तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इसका क्या है, इस तरीके से ये इसका हल सेट है. अब हम दोबारा जाते हैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 गिवन, इसमें हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 1/2, और b जो है, b की नहीं, a इज इक्वल टू 1/2, और फिर a इज इक्वल टू 2 मरतबा है, a इज इक्वल टू 1/-2 है. तो इसके लिए हमें एक दिया गया है, जो रिक्वायर्ड है वो इसने दिया है हमें a+1 और डिवाइड बाई 4a² + 1, ये दिया गया है. वो कहते हैं कि इस जो रेशनल एक्सप्रेशन है, ये रेशनल एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू मालूम करें, लेकिन एक मरतबा a की वैल्यू 1/2 पुट करें, और फिर a की वैल्यू -1/2 क्या करें, पुट करें. तो सॉल्यूशन इस तरह हम लेते हैं. पहले देखें, a+1 और 4x² + 1. क्या करते हैं, पहले बाई putting a is equal to 1/2, a 1/2, तो ये 1/2 + 1 आएगा, और डिवाइड बाई 4x² प्लस क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी ये x² नहीं है, ये xa² है, ये a² है, ये a² है, ये भी a² है. तो जब ये a² है तो ये आएगा 4 × 1/2² आएगा. तो हमने इसकी वैल्यू दर्ज की. अब इसको हम हल करते हैं. तो देखें, ये जो 1/2 और +1 है, ये 1/1 है. तो इसका जो LCM होगा, LCM वो 2 आएगा, LCM इसका 2 आएगा, ये 1/2 + 1 का. और LCM जब 1/2 है, तो 2 को 2 पर तो 1 आएगा, और 1 को 1 से 1, और यहाँ पर फिर इसके नीचे 1 है, 1 2 आएगा, और 2 को 1 से जो ये क्या आएगा, 2 आएगा. यहाँ पर ये जो 4 है, 4
और ये 1/2 का स्क्वायर हम लेते हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/4 इसका स्क्वायर आएगा। और इसको इसके साथ ज़रब दे दें तो ये हमारे पास आएगा ये 1 + 2 ये 3/2 आएगा 3/2। और ये जो 4 अपर में कैंसिल हो जाएंगे 1 आएगा और 1 + 1 क्या आएगा ये 2 आएगा। तो ये 3 ये बिल्कुल इस तरह है कि 3/2 डिवाइड बाई 2 है और ये क्या होगा 3/2 1 बाई क्या होगा 2 होगा। तो ये इस तरह आएगा। तो अब क्या करें आप इसको 2 को 2 के साथ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3/2 या 3 क्या आएगा 4 आएगा और यही इसका क्या होगा इसका आंसर होगा। अब इसे जुमले को फिर हम क्या करते हैं इस तरह हल करते हैं कि ये इसी को दोबारा हम -1/2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो दोबारा हम लेते हैं a + 1 और डिवाइड बाई 4a² + 1 हम लेते हैं 4a² + 1। अगेन पुटिंग इस मरतबा a की वैल्यू जो है वो -1 हम पुट करते हैं बाई पुटिंग a = -2। तो ये -1/2 और ये +1 आएगा इस तरह यहाँ पर 4 × -2 स्क्वायर और +1 आएगा। तो ऊपर जो है इसका हम फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2 और 2 को 1 आएगा ये फिर -1 आएगा और यहाँ पर क्या है प्लस है। तो ये 2 है 2 को इस 1 पर 2 आएगा और 2 को 2 से हम इधर 2 आ जाएगा। ये जो है 4 और ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा इनटू ये फिर 1/4 आएगा और +1 आएगा। तो इसमें -1 + 2 ये 1/2 और नीचे क्या आएगा 4 कैंसिल हो जाएगा ये 2 आएगा या 1 इसी तरह आप लिख सकते हैं 1/2 × 2 या 1 क्या आएगा 4 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4.2 का ये क्या होगा इसकी क्वेश्चन नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 4.2 और क्वेश्चन नंबर 4 1/4 3/4 3/4 और 1/4 इसका क्या है इसका ये आंसर है। आगे एक सवाल वो रहता है एक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन a = हमें इसने दिया है a = 9 b = 12 और c = 15 इसने हमें दिया है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर s जो है ये भी इसने दिया है कि s जो है वो a + b + c डिवाइड बाई 2 के बराबर है। तो रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड वो हमारे पास है s × s - a और फिर s - b और फिर s - c है। तो और ये अंडर ए रूट है। इसकी हम क्या करेंगे वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसकी जब हम वैल्यू मालूम करेंगे तो इसमें a b c की कीमत तो मालूम है लेकिन इसमें s और की कीमत मालूम नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे हम s की कीमत मालूम करेंगे।
तो सोल्यूशन में इस तरह करें कि देखें, पहले हम s की कीमत मालूम कर दें। s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b और c की हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a इज इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 15 और डिवाइड बाई क्या है 2 है। तो इसकी प्लस 5 प्लस या 9 प्लस 2 11 प्लस 5 16 और 16 ये 2 और 2 3 36 और 36 यहाँ पर क्या है हमारे पास 18 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो रिक्वायर्ड है हमारे पास नाउ s into s minus a, s minus b, s minus c, इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं s a b और c की। s की वैल्यू ये है, ये s की वैल्यू है, और a बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 15 और s इज इक्वल टू 18। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिख लें यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भी आप कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s a b और c। तो देखें s जो है वो 18 है, तो यहाँ पर 18 माइनस 9 होगा इनटू यहाँ पर क्या होगा 18 माइनस 12 होगा, और यहाँ पर 18 माइनस क्या होगा 15 होगा, और ये अंडर दी रूट है, तो फिर ये क्या है 18 है। अब यहाँ पर देखें 18 में से 9 तो 9 आएगा, और इस तरह ये जो 18 में से 12 चला जाएगा तो 6 आएगा, और 18 में से क्या आएगा 3 आएगा, और ये इसी तरह हमारे पास क्या होगा। तो इसको देखें, ज़रब देने से यह है कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। मसलन ये 18 जो है ये बराबर है 3 इंटू 3 इंटू 2 के बराबर है, 9 जो है वो 3 इंटू 3 के बराबर है, 6 जो है ये 3 इंटू 2 के बराबर है, और इसी तरह ये क्या है 3 है। तो यहाँ पर आप देखें ये 1 जोड़ा है 3 का, ये दूसरा है, और इस तरह ये तीसरा जोड़ा है। तो हर एक में से एक क्या करें 3 को, तो 3 क्या हो जाएंगे 3 बाहर आ जाएंगे, 3 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद ये 2 है और ये 2 है, इसमें से एक क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, या ये 3 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, हर एक ये जजर के साथ क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे, और ये 2 में से एक। अब जजर ख़त्म हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 3 3 9 9 3 27, और 27 ज़रबे 2 14, ये 50 क्या आएगा 54, और ये इसका क्या होगा आंसर होगा 54, इसका क्या होगा इसका आंसर होगा, ये इसका क्या होगा हल सेट होगा। इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया और लेक्चर भी इसके साथ ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।